कभी ईश्वर सिंह ने अभी एक बार भी चक्कर में। ईश्वर सिंह अगर फिर से चुनावी मैदान में आएंगे तो क्या करेंगे? ना मैं एक वोट में 0% पे जाएंगे इस बार। से विधायक इस बार किस पार्टी का बनाएंगे? बीजेपी सरकार का बना। ईश्वर सिंह ने काम वाम किए या नहीं? सरकार का बदलना ही फायदा है। बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, किसकी सरकार बनने जा रही? कांग्रेस की सरकार बन। नशे को रोकने के लिए आपके गांव में या हलके में कोई काम हुए क्या? ना नहीं होता। नशे की लत में खत्म हो रहे हैं। मानो 50% लड़के नौजवान के खत्म हो रही। सरकार बीजेपी तीसरी बार बना पाएगी? कोई संभव नहीं है। या कोई कांग्रेस की या कोई किसी चीज़ की है, लेकिन हम तो बीजेपी की है। और तो बस लो से ना बताओ मान तो ये सरकार तो ये बीजेपी की सरकार ने बथेरा कुछ करया और हमारा लिए के करया। नमस्कार, हरियाणा न्यूज की चुनाव यात्रा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हमारी ये चुनाव यात्रा आज घूला चीका पहुंच चुकी है और यहाँ पर चुनावी मुद्दे क्या कुछ है, लोगों की परेशानियां क्या कुछ है, वो तमाम चीजों को लेकर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। क्योंकि हरियाणा में चुनावी बिगुल बच चुका है, तमाम पार्टियों की तैयारियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तैयार इस बार वोटर्स हैं। वोटर्स के मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं और किस पार्टी के पक्ष में माहौल नजर आ रहा है, तमाम चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन बात अगर 2019 के चुनाव की करें तो यहाँ से जननायक जनता पार्टी के विधायक ईश्वर सिंह बने। अब 2024 का ये चुनाव है, जो मोह था ईश्वर सिंह का वो भंग हो गया जननायक जनता पार्टी से। उनके बेटे पुत्र वधू लगातार बहुत ही एक्टिवली कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी भी कर रहे हैं और चुनाव लड़ने का पूरा प्लान है। लेकिन उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, लोग क्या इस बात को समझ रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये वोट लेने के लिए पार्टी बदलना क्या सही है या नहीं है, तमाम चीज़ों की होगी पड़ताल। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों में से एक घूला चीका, जहां की सियासत में एक समय पर एनएलओ और कांग्रेस का दबदबा था। लेकिन 2014 की मोदी लहर में पहली बार कमल खिला और बीजेपी के कुलवंत बाजीगर ने जीत का स्वाद चखा। हालांकि ईश्वर सिंह 2019 में कांग्रेस से टिकट कटने पर जेजेपी की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और 42 साल बाद फिर घूला चीका की जनता ने उन पर भरोसा जताया। भले ही तमाम सरकारें विकास के दावे करती रही हों, लेकिन खस्ता हाल सड़कें और बरसात के दिनों में जलभराव की तस्वीरें तमाम खोखले दावों की पोल खोल देती हैं। भारी बारिश के दौरान कई इलाकों में बाढ़ के हालातों से होते किसानों की फसलों के नुकसान से प्रशासन अनजान है। आधुनिक बस स्टैंड का प्रोजेक्ट पास हुआ, निर्माण भी हुआ, लेकिन फीता नहीं कटा। तहसील में अधिकारियों का लेट लतीफ कामकाज, विभागों में करप्शन और फल फूल रहे नशा कारोबारियों से मुक्ति जनता की बड़ी मांग है। बाजार में बैठा दुकानदार हो या सड़क पर चलता आम इंसान, बेसहारा पशुओं के आतंक से बेहद परेशान है। सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन डॉक्टरों की कमी से अच्छा इलाज मिलना बेहद मुश्किल। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद अब नेताजी टिकट की जुगत में जुट गए हैं। पार्टियों से टिकट मांगने वाले कार्यकर्ताओं ने आला हाईकमान से संपर्क साधने भी शुरू कर दिए। लेकिन कौन जीत का शहंशाह बनेगा या किसको हार का मुंह देखना पड़ेगा, इसका फैसला तो घूला चीका की जनता ही करेगी। लेकिन आज ग्राउंड जीरो से आपको हरियाणा न्यूज की इस चुनाव यात्रा में घूला का चुनावी हाल दिखाने जा रहे हैं। तो रिपोर्ट आपने देखी और अब शुरू करते हैं आज के इस कार्यक्रम को। क्योंकि घूला चीका की अगर बात कर ली जाए तो ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हल्का पूरे तरीके से पंजाब से सराउंडेड है। ऐसे में नशा तो एक सबसे बड़ी परेशानी यहाँ की है ही, उसके अलावा खस्ता हाल सड़कें, आए दिन गंदगी का अंबार सड़कों पे दिखना, जलभराव जैसी स्थिति हर जगह पर और बाढ़ जैसे हालात भी बहुत बार घूला चीका के लोगों को झेलने को मिले हैं। ग्राउंड पे अब चुनावों को लेके कितने तैयार हैं, इसको लेके शुरू करते हैं आज की चुनाव यात्रा और करते हैं लोगों से बात। फिलहाल हम उधम सिंह चौक पर हैं घूला चीका के और यहीं से ही आज इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मेरे दाईं तरफ आप देखिए बहुत सारी ये रेहड़ियाँ हैं, बाईं तरफ भी इसी तरीके से इस मेन चौक के बाहर मार्केट है। हम शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को और लोगों से बात करेंगे। विधायक का रिपोर्ट कार्ड क्या है, इसके बारे में सवाल तो पूछेंगे ही, साथ के साथ अभी चुनावों को लेके क्या माहौल नजर आ रहा है, सवाल इसको लेके भी होंगे। काम वगैरह हुए या नहीं हुए? तो ईश्वर सिंह विधायक है, जानते हैं? जानते हैं जी। काम वाम करते हैं कि नहीं? नहीं, ये प्लाटों के बारे में कहा था, प्लाट कटवा नहीं रहे। हाँ, प्लाटों के बारे में कहा था जी, क्या प्लाट कटवाने के लिए ईश्वर को, तो हाँ। वो कटवा नहीं रहे हैं। अच्छा, ईश्वर सिंह काम वाम नहीं करवा रहे हैं। नहीं जी। लोकल है। इस बार विधानसभा का चुनाव है, घूला चीका से चंडीगढ़ कौन पहुंचने जा रहा है? क्या पता भी कौन पहुंच जाए। आपको क्या लगता है? आप भी पहुंच जाएंगे, मैं भी पहुंच जाऊंगा चंडीगढ़।
उसके लिए तो चुनाव लड़ना पड़ेगा ना। लड़ो, चुनाव भी लड़ लेंगे जी। अच्छा, क्या लगता है ईश्वर सिंह ने काम वाम किए या नहीं? कुछ भी नहीं किया जी। कुछ भी नहीं किया। जननायक जनता पार्टी का विधायक पिछली बार आप लोगों ने बनाया, अभी क्या लगता है जननायक जनता पार्टी की स्थिति क्या है? उसने तो बहुत काम किया था जी, बहुत काम किया था पिछले विधायक ने तो। किसने? बीजेपी का कुलवंत बाजीगर? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, उसने तो बहुत काम किया था। काम किया था। तो अभी आप कह रहे जेजेपी ने नहीं किया? ना जी, तो ना। सरकार में थे साथ में, तब भी कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं किया जी। तो अभी तो कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं ईश्वर सिंह। मिल जाएगी जी, दे दे, वोट पा देंगे। हाँ? ये कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं तो दे देंगे हम वोट। क्या आपको लगता है कांग्रेस की सरकार बनने के चांस हैं हरियाणा? मुख्यमंत्री भी बनेगा जी वो, और बोल लो। कौन? ये हुड्डा सरकार, अच्छा, हुड्डा सरकार में मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस से। कौन? भूपेंद्र सिंह हुड्डा? हाँ जी, हाँ जी, तो कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। हाँ जी, तो बीजेपी में क्या परेशानी है? बीजेपी में ये परेशानी है कि कोई काम तो कर नहीं रही है, काम नहीं कर दिया है, कोई कहना नहीं मान दिया। जैसे मैं आपके पास गया, आप अफसर हैं, मेरी कोई सुनाई नहीं करी आपकी, फिर आप क्या क्या अफसर हैं जी, जो तो सुनाई नहीं पब्लिक। तो इससे मतलब परेशान होते हैं लोग। हाँ जी, हाँ जी। ये तो कोठी अपनी कोठी के द्वार नहीं खड़ा जिंदा जी बंदे नहीं। अच्छा, ईश्वर सिंह कोठी के बाहर नहीं खड़े होने देते? जिंदा ना जी ना, यदि दिन मैं ना जाऊँ। अच्छा, कांग्रेस से आपको लगता है कि कुछ होगा देश का? होगा जी, देश का पक्का होगा जी। तो हरियाणा में बदलाव निश्चित है? हाँ जी, हाँ। ये कह रहे हैं हरियाणा में बदलाव निश्चित नजर आ रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, हम पूछते हैं कि क्या लगता है उनको। क्या लगता है हरियाणा में किसकी सरकार बनने जा रही है? कांग्रेस की सरकार बन सकती कांग्रेस है। की सरकार। हाँ। ईश्वर सिंह ने काम वाम किए या नहीं? ईश्वर सिंह ने जो काम किया है जी, यहाँ पे तो कांग्रेस सरकार के बढ़िया काम किए हैं। हुड्डा सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। बीजेपी का कोई स्कोप नहीं है मतलब? नहीं, बीजेपी अपनी जगह है, थोड़ा बहुत है, लेकिन कांग्रेस का ज़्यादा स्कोप थोड़ा बहुत है बीजेपी का। हाँ जी, कांग्रेस का ज़्यादा चल रहा है। तो यहाँ पर जननायक जनता पार्टी की क्या स्थिति रहेगी? वो तो जब से वो उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया ना, तब से उनका पार्टी काम है, लेकिन पहले बहुत अच्छा था। लेकिन जब से उन्होंने किसानों का साथ नहीं दिया है, तब से उनका पार्टी वो नहीं हो रहा है। मतलब कोई स्कोप नहीं है, कोई नहीं देखने सुनने वाला कोई है। देखने सुनने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब भेजा था उनको उप मुख्यमंत्री बन के थे, तब किसानों का साथ देते तो बड़ा बढ़िया होता ही। अच्छा, तो अभी आपको लगता है कांग्रेस की सरकार बनना? हाँ जी, कांग्रेस सरकार बनेगी। बीजेपी का कोई स्कोप नहीं तीसरी बार? नहीं, इस बार नहीं। नारा दे रहे हैं वो 4 अक्टूबर तीसरी बार बीजेपी सरकार। नारा तो अपना अपना सब देंगे ना, लेकिन ये तो रिजल्ट में पता चलेगा। दे रही है 4 अक्टूबर बीजेपी बाहर, ऐसा लगता है आपको? हाँ, हमको लगेगा कांग्रेस आएगी। चलिए, कह रहे हैं हमें लगता है कांग्रेस आएगी। और अगर हम गुला चीका की भी बात करें तो यहाँ से भी कांग्रेस के विधायक बनने के पूरे चांसेस है। गुला चीका से चंडीगढ़ कौन पहुंचेगा 2024 के विधानसभा चुनाव में? मैम, जो जनता का सच्चाई थे इसी को वही पहुंचेगा। कौन है ऐसा नेता? ऐसा तो फिलहाल तो कोई भी देखने को मिल नहीं रहा है। कोई पार्टी से उम्मीदें हैं या नेता को क्या देख रहे नहीं, हैं? पहले जो भाजपा की पार्टी थी उन्होंने अपना पिछली बार रवि बाजीगर को उतारा था, और उससे पहले जो अपना भाजपा ने उतारा था वो कुलवंत बाजीगर थे। और दोनों की दो ये जो नशे के कारोबारी हैं, और इनका आज से नहीं कम से कम सदियों से 50 आरोप लगा रहे हैं आप? आरोप क्या है, ये गुला की जनता जानती है आरोप क्या है। हाँ, ये नौतीची का ऐलान भी करता है, और पूरा गुला हल्का की जनता बच्चा ऐलान करता है। जो इससे पूर्व में विधायक रहे हैं भाजपा के कलवंत बाजीगर, उनका पैतृक गाँव है कल्दर माजरा। आज कल्दर माजरा हमारी एसपी उपासना जी आई हुई हैं, उन्होंने वहाँ पर चौकी लगाई हुई है, गश्त लगाई हुई है वहाँ पर फोर्स की। ऐसी क्या नौबत आ गई थी भी वहाँ पर गश्त लगानी पड़ गई थी। जो अब मौजूदा लोग हैं वहाँ पर, जो सरपंच हैं, वो उन्होंने नशे का विरोध किया हुआ है, और एकजुट होकर वहाँ से नशा को मुक्त करने का काम भी कर रहे हैं। जब भाजपा का राज था और पूर्व में रहे विधायक कलवंत बाजीगर मौका के विधायक थे, सब नशा उन्होंने किया। तो नशे को रोकना तो दूर, मतलब और बढ़ा दिया पूरे नशे को। अब नशे का ये तो क्या लगता है 2024 के चुनाव में नशा कितना बड़ा मुद्दा है गुला के लोगों के लिए? ये तो अहम मुद्दा ही है। जो विधानसभा का जो होगा ये मतलब पिछला जो चुनाव था वो भी एंटी एक समाज के लगा, ये नशा का लगा, और अब भी ये भी गुला के लिए ये जो चुनाव होगा ये भी नशा के खिलाफ। क्या लगता है विधायक किस पार्टी का बनाएंगे? विधायक देखते हैं बीजेपी का उम्मीदवार पे डिपेंड है, कौन उम्मीदवार आता है। अच्छा उम्मीदवार होगा तो जनता का हितैषी होगा। सरकार बीजेपी तीसरी बार बना पाएगी? कोई संभव नहीं है। नहीं है, असंभव है। क्योंकि भाजपा ने मतलब 2 बार अपने नुमाइंदे एक ऐसी जाति से उतारे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नशे तक ही सीमित रहे हैं। अब उनका 1 महीने पहले ही एक कुछ है जो रवि और कलवंत बाजीगर है, जो अब उम्मीदवार था भाजपा का, और इससे पहले कलवंत बाजीगर पूर्व विधायक रहे हैं। अभी इन्हीं के परिवार से अब नशे के जो कारोबारी थे वो पकड़े गए हैं, और ये सपोर्ट भी करते हैं उनकी, जग जाहिर है।
तो ठीक है, आप देखिए कितने बड़े आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये आरोप नहीं है, ये बच्चे को मालूम है गुला चीका के कि किस तरीके से नशा जो है वो फैला है। क्या लगता है गुला से विधायक इस बार किस पार्टी का बनाएंगे? बीजेपी सरकार का ही बना देंगे। हाँ? बीजेपी का बनाया। बीजेपी का बनाएंगे। हाँ जी। गुला में बहुत सारे लोग नशे को लेकर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे बीजेपी कुछ कर नहीं पाई। आपका क्या कहना है? नहीं जी नहीं, नशे वाली तो कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, नशे वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है। ऑप्शन नशा नहीं? हाँ, नशे नहीं है। खरका गांव को नशे की राजधानी क्यों कहा जाता है? दिखर का साइड के तो हम है नहीं वैसे। नहीं, आपसे पूछ रही हूँ कि नहीं, ऐसा तो कोई है नहीं है जो हाँ नशा तो कर ही रहे हैं जो तकरीबन बहुत से। हाँ लेकिन आप कह रहे बीजेपी की सरकार तीसरी हम तो बीजेपी से हैं। देखो दुनिया कोई कांग्रेस की है कोई किसी चीज़ की है, लेकिन हम तो बीजेपी की है। बीजेपी के कार्यकर्ता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कार्यकर्ता की तो मजबूरी है कि कहना ही सच्चाई है जी, सच्चाई तो सच्चाई है। तो टक्कर है चुनाव में? नहीं, टक्कर तो मुश्किल होगी, बाकी जीत जाएंगे। टक्कर तो मुश्किल है लेकिन जीत जाएंगे, ये इनका कहना है। तो सबसे बड़ी समस्या क्या नशा है? जमीन नशा की हमारा और कोई वो नहीं, अपना कमा लेंगे खा लेंगे, फिर वो कमाई भी छूट दी है। क्या लगता है कौन सी सरकार होनी चाहिए? अभी चुनाव है क्योंकि 1 अक्टूबर को हरियाणा का। सरकार तो बस नशे ना बचाओ, माने तो यही सरकार चाहिए भी नशे ना बाहर आने दे वो बस। तो ये कह रहे हैं मुझे तो ऐसी सरकार चाहिए जो कम से कम नशे को पनपने ना दे और वो नशे को रोकने के लिए काम करे। क्या लगता है किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है? सरकार आनी चाहिए जी इसकी, मोदी की बढ़िया सरकार है। चौल भी दे रही है, कणक भी दे रही है, सारी बात। 1000 कोष का कार्ड बन रहा, 1000 कोष का कार्ड बन रहा, वो भी दिया। राशन कार्ड भी बना कर दिया, सारे कुछ दिया। कोई सहूलत बड़ी बढ़िया, गलियां सफाइयाँ बड़ा बढ़िया कराया काम, कोई माड़ा काम नहीं करा। तीसरी बार बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन जाएगी, ये रिकॉर्ड बन जाएगा बीजेपी के नाम? बनेगी पक्की बनेगी। नायब सैनी ठीक है? हाँ जी ठीक है, बढ़िया मुख्यमंत्री के तौर पे बढ़िया बढ़िया है। तो बीजेपी आप कह रहे तीसरी बार सरकार बनाएगी, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं जी हमारी एक हवा चल रही है, वो हवा दिख रही है क्या? हवा नहीं है वैसे ही डाले हैं कोई। वैसे मारे बहुत कह रहे हैं वो बाकी सरकार तो इसी की आनी चाहिए, मोदी की। कर देंगे फलानी कर देंगे, पहले कर सिलेंडर उसमें कड़े सरकार अभी एक बात बताइए, ईश्वर सिंह के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, ईश्वर भी ठीक है। जेजेपी से जीते थे पिछली बार। हाँ जी जितने तो ठीक है। ठीक है, काम के ईश्वर सिंह ने। ठीक है जी। नवे दरबार बना रहे हैं, सका नवे दरबार में अवाब बनावा। ठीक है, ईश्वर सिंह भी ठीक ठाक काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमें ज़्यादा पसंद है और बीजेपी को ही हम चाहते हैं कि वो सरकार फिर से बनाए तीसरी बार हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से करते हैं बात। क्या लगता है गुला से इस बार किस पार्टी का विधायक बनाने जा रही है जनता? गुला से जी बीजेपी का बनाओ जी, अगर बनाना बढ़िया है। ऊपर से नीचे तक सरकार होगी, बढ़िया काम होंगे जी। तो अगर ऊपर बीजेपी की सरकार है, नीचे बीजेपी की सरकार नहीं हुई तो कितनी परेशानियां? परेशानी तो होती है जी। देखो अच्छा, ये पीछे ग्रांट नहीं आवेंगी हो रहा है, या भी जो भी दिक्कत तो आती है। तो बीजेपी कांग्रेस को छोड़ के पिछली बार जेजेपी का विधायक बना दिया आप लोगों ने। हाँ जी वो भी बढ़िया था जी। हमारे लोकल विधायक जी थे, पहले भी बहुत अच्छे काम करे हैं, अब की बार भी ठीक रहे हैं। तीसरी बार आपको लगता है बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन सकती है? अगर देखो कैंडिडेट अच्छा होगा बीजेपी का तो सारा खेल कैंडिडेट के ऊपर होता है जी। एमएलए की जो सीट है उसके ऊपर लोकल जो कैंडिडेट अच्छा होगा तो लोकल लोग उन्हीं को चाहेंगे जी, उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। मुद्दे क्या क्या हैं इस बार विधानसभा चुनावों में गुला चीका के? गुला चीका के देखो बस स्टैंड तो अब की बार स्टार्ट हो गया, ये हमारा बनना है यहाँ, ठीक है जी। बाकी अपना और भी लोकल मुद्दे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता देखो आने के ऊपर है जी। देखो कौन सा विधायक आएगा, कैसा काम करेगा, उसके ऊपर है ये तो। लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं मतलब ओवरऑल ज़्यादा परेशानियां नहीं? परेशानियाँ ज़्यादा नहीं है जी। नशा देखो गांव में तो होते ही है, बाकी यहाँ शहर में इतना वो बात नहीं है जी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ऊपर भी सरकार है तो नीचे भी अगर होगी तो फ़ायदा मिलेगा और उससे बहुत ज़्यादा काम जो हैं विकास के हैं वो होंगे और रफ्तार मिलेगी विकास कार्यों को। आगे बढ़ते हैं, कुछ और लोगों से बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। नमस्कार, काम वाम हुए गुला चीका में? बीजेपी की सरकार ने 10 साल में क्या कुछ काम करवाए? बीजेपी की सरकार ने बथेरा कुछ करया और हमारा लिए क्या करया? मारे लिए बता क्या करया? बुढ़ा के लिए कुछ नहीं करया। बुढ़े तो बेचारे रोटी कमा रहे खा रहे हैं, है जी। जिस तरह कहते ना बाहर से काला दाल ले आएंगे और सब गरीबा को बांटेंगे, वो तो
ना काला है ना तौड़ा आया। अभी क्या लगता है, हरियाणा का चुनाव होने जा रहा है, 1 अक्टूबर को वोटिंग है। ए बेटे बात ऐसे है, कोई आए मन तो नहीं है जी। चेतन बना दे मुख्यमंत्री, चेतन बना दे, करना तो ही है। अच्छा, हाँ बस अब उम्मीद नहीं है किसी पार्टी वार्टी से ज्यादा। ओ अपन के बूढ़े हो गया हम तो, आज मरे कल मरे। अरे आप बहुत लंबा जिए, हमारी ये दुआ है। आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? वही के पता इन्होंने पता शहर वाला है कानून नहीं पता, ना। गांव वालों को ज्यादा नहीं पता होता क्या? हाँ, सरकार तो बदलने में फायदा है। अच्छा, आहो। बदलने में फायदा है। हाँ, अभी वाली से ज्यादा काम वाम नहीं चल रहे क्या? नहीं ये लारे लप्पे ज्यादा लामा है, अच्छा, कम नहीं करते। कह रहे लारे लप्पे ज्यादा लगाते हैं। बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ पक्की। टिकट मिली फिर नहीं बनती है जी। अच्छा, क्यों कुलवंत में क्या खराबी है? शुरू से ही खराब थी। अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियंस हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार तो जी बीजेपी की बनेगी, कोई कह रहा है कि नहीं जी ये सरकार बदलने में फ़ायदा है, रौला ज़्यादा करती है और काम कम करती है। शहर में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। अब आपको ले चलते हैं गांव में और अब आपको एक ऐसी जगह में ले जाते हैं, नशे की राजधानी जिसे कहा जाता है और खड़खा गाँव उसका नाम है। वहाँ पर किस तरीके की परेशानी है और लोग क्या कुछ बातें करते हैं, चुनावों को लेकर कितनी तैयारी है गाँव वासियों की, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए हमारे साथ इस चुनाव यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो गुना चीका में आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ की जो ये चुनाव यात्रा है ये पहुंची हुई है और अलग अलग जगह पर आपने लोगों की समस्याओं को जाना और साथ ही साथ उन्होंने हमारे साथ साझा किया इस बार का चुनावी माहौल। फिलहाल हम खड़का गांव में हैं और खड़का गांव की अगर हम बात करें तो एक सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर नशे की है। इस गांव को नशे की राजधानी तक कहा जाता है। ये जो गांव है पंजाब से बिल्कुल सटा है, 1 किलोमीटर आगे जाएंगे तो बिल्कुल पंजाब में एंटर हो जाएंगे आप। पंजाब से बिल्कुल सटा हुआ इलाका और यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है वो नशे की है और तमाम परिवार के लोग जो हैं वो परेशान हैं क्योंकि नशा बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अब वो पंजाब के माध्यम से आ रहा है या कहाँ कहाँ परेशानियाँ हैं वो सिस्टम को ज़्यादा बारीकी से मालूम है, लेकिन तमाम चीज़ें होने के बावजूद भी एक्शन नहीं हो पा रहा है और लोगों में इसको लेके भारी नाराज़गी है। गाँव के ही लोगों से बात करते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, कुछ महिलाएँ हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों इसे नशे की राजधानी कहा जाता है। नमस्कार, ये गांव में नशे की कितनी समस्या है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। आप लोग तो परेशान रहते होंगे। परेशानी रहना जैसे नशा ही है, परेशानी रहना है। ये नशे की राजधानी कहते हैं इस गांव को। हाँ, और छड़ के भज जानियां की करिए। अच्छा, गाँव में भी भाग जाती हैं। भूखी मरती भाजेंगी बेटा और क्या करेंगी फिर नशा जी, नशा मिलदार में बच्चा खाना की बेचारियां ने भजना और की करते भुखे मारदियां ने। आहो, फिर और की करना, इदां ही भज जांदियां ने बेचारियां भुखियां मारदियां। कब से ये समस्या है और इसको बड़ी लेके चिर दा ही हैगा। जेड़े तो बच्चे खांदे को नहीं है वो तो ठीक है, जेड़े खांदे ने वो तो फिर लगा ही होया। कहाँ से आता है नशा, मिलता कैसे है? इदां वे के पता किथों लियाउंदे ने किथों नहीं लियाउंदे। बेचण वालियां ਨੂੰ ਫੜੋ ਮੈਂ ਕੋ ਹੋਰ ਜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਨਸ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੂੰਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹ ਭੁੱਖੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ, ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ नहीं? तो भाई ਇਹਦਾ गौर करो, जरूर करो ਇਹਦਾ गौर, ठीक है कि नहीं? अभी फिर से चुनाव है विधानसभा के, पार्टियां आती होंगी तो नशे को रोकने के लिए तो बातें बहुत सारी करती हैं, लेकिन काम करते हैं क्या? काम करते हैं, सारा ही कुछ करते हैं। बीजेपी की 10 साल की सरकार अभी रही, कुछ नशे को रोकने के लिए आपके गांव में या हलके में कोई काम हुए क्या? ना, नहीं होता, नहीं होता, जमा नहीं होता। ज्यादा हो रहा है, रोकने वाला कोई नहीं है नशा। और ज्यादा हो गया, ज्यादा होया नशा। हाँ, अभी फिर से चुनाव है विधानसभा का और एक नशा बड़ा मुद्दा रहने वाला है। कहना है नहीं ना कोई सरपंच है पिंड च, सरपंच तो खत्म होए हुए पिंड च। जे सरपंच डक सकते तो नशा दिखी सकता है। ये दुकाना ते भी नशा बेचते हैं, जेडे बैठे हुए ने जनानियां बेचदियां, ठीक है कि नहीं? ये डको तो भाई बच्चे बच जाएंगे, तो नहीं तो जनानियां तो भजदियां भी नशा खा खा। अभी फिर से चुनाव है, आपको क्या लगता है नई सरकार कौन सी पार्टी की आनी चाहिए? अब इन्ना नहीं पता कौन सी पार्टी का नहीं है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं? ये तो पिंड च तुसी पुछ सकते हो। हाँ, बंदे तो तुहानू की दसना है, जनानियां रोंदियां भुखियां मरदियां दसणगे। हाँ, ये बात है। तो कह रहे हैं कि बहुत बड़ी समस्या है नशे को लेकर और हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, कोई सल्यूशन नहीं दे रहा है और अभी जो स्थिति है बीजेपी की सरकार में और ज़्यादा बदतर हो गई है। यहीं से ही हैं आप?
नशे को रोकने के लिए कोई काम वाम नहीं हो रहे हैं क्या? नशा बहुत हो रहा है जी गाँव में, नशा बहुत नहीं, इसको रोकने के लिए कोई प्रयास हो रहे हैं? नहीं हो रहा है, नहीं हो रहे नहीं हो हैं। रहा है। बीजेपी की सरकार 10 साल रही, अभी फिर से विधानसभा का चुनाव है, क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या होता है? कोई आइडिया नहीं है नहीं। लेकिन जो सरकार बने उससे आपकी उम्मीदें क्या हैं, क्या चाहते हैं? हाँ कि नशा बंद हो जाए तो काम हो कि जाएगा। नशा बंद हो हाँ जाए। जी, हाँ आप ये कह रहे हैं कि अभी तक कोई काम नहीं हुआ 10 साल? जी, कोई नहीं है जी। इससे पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही हरियाणा में, उस वक्त क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है? दोनों को अगर आप देखें कहाँ पे पाते हैं? कांग्रेस हुआ नहीं था। कांग्रेस में हाँ जी, कम था या ज्यादा था? कम सब कर दिया, अब ज्यादा हो अच्छा, गया। कांग्रेस में कम था, अभी बीजेपी की सरकार में ज्यादा हो गया। तो अभी चुनावों में क्या देख रहे हैं, क्योंकि 1 अक्टूबर को हरियाणा का चुनाव है, नई सरकार के लिए लोग वोट डालने के लिए जाएंगे, तो आप लोगों का मुद्दा नशा रहने वाला है हाँ जी, सबसे बड़ा। नशा कम हो जाए तो कुछ हो जाएगा। क्या लगता है कौन सी पार्टी है जो नशे को कम कर पाएगी? हाँ जी, कांग्रेस कर देगी। कांग्रेस करेगी, उम्मीद है कांग्रेस से। हाँ, कर देगी। क्या कांग्रेस में कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए? कि मतलब कौन बनेगा जी? लेकिन कांग्रेस से उम्मीद है। कह रहे कांग्रेस से उम्मीद है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो नशा हालांकि कम था, लेकिन अभी जो नशा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और वो क्यों बढ़ रहा है, उसके कारण क्या है, इस दिशा में कोई देख नहीं रहा है। ये खड़खा गांव की वो गली है जो नशे के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है, और इस गली में इतना ज़्यादा नशा बिकता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, और रात को परिस्थितियाँ ऐसे हो जाती है कि यहाँ से आप निकल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जिन लोगों को नशा चाहिए होता है यहीं पर ही वो लोग होते हैं जो सप्लाई भी करते हैं, जो लेते भी हैं, और जो लोगों को नहीं मिलता है, मारपीट भी दूसरे लोगों के साथ अक्सर होती है, और इस तरीके की कहानियाँ हमें देखने सुनने को मिलती हैं। नशे की रोकथाम के लिए कोई एक्शन वैक्शन नहीं हुआ क्या यहाँ पर? मैम, नशे के लिए तो बहुत एक्शन ले रहे हैं, पर ये है मतलब बंद नहीं हो रहा है, पर करने के लिए चाहते हैं भी बंद हो जाए, बढ़िया है। कौन एक्शन ले रहा है? मतलब गांव वाले थे, कमेटी वगैरह बनी थी गांव की, 2-3 बार कमेटी बनी थी, उसके बाद मतलब फिर हट गए लोग। सरकार की तरफ से कोई काम वाम हुए यहाँ पे नशे को रोकने के लिए? बहुत बारी हुआ जी, अभी यहाँ पे होते रहे, पर ये ऐसे है गांव की एकता हो रहे ना, तब बंद होता नहीं तो नहीं हो 10 रहा। साल बीजेपी की सरकार हरियाणा में रही है, 10 सालों में नशे की कितनी हालत यहाँ पे बिगड़ी है या सुधरी है? मतलब अभी तो मतलब 100% में से 10% ज़्यादा हुई है सेटिंग। ज्यादा हो गया है, कम नहीं हुआ। काम नहीं हुआ। तो कांग्रेस की सरकार में क्या हाल थे? मैम, मैं ज़्यादातर बाहर ही रहता हूँ, कंपेन के लेकिन अभी आप कह रहे हैं बढ़ गया है। पंजाब से कहते हैं सारा नशा यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर नशा तो हरियाणा में बहुत है बीजेपी सरकार के होते हुए। हमारे गांव खर का ये हेड है जी, यहाँ सैकड़ों बच्चे खराब हो रहे हैं जी नशे की लत में। नौजवान लड़का है नशे की लत में बिल्कुल खत्म हो रहा है जी, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक गुड़िया एक लड़का है, नशे की लत में खत्म हो रहे हैं। जहाँ मान लो 50% लड़के नौजवान आज के खत्म है जी, खर का गाँव में तो इतना नशा है जी। बहुत सारी गारंटी कांग्रेस पार्टी भी दे रही है चुनाव मैदान में, आपको लगता है कांग्रेस कुछ कर पाएगी? देखो जी, कांग्रेस को तो पहले देख रखा है एक बार। आपको क्या लगता है किसको चुनेगा हरियाणा? बीजेपी सरकार ने कुछ ऐसा, हमारे गांव में इतना नशा बिक रहा है कि पूछो मत, बहुत ज्यादा ही नशा, हेड फर्स्ट नंबर पे। ये विधायक ईश्वर सिंह कभी आए उनके पास? बिल्कुल, कभी ईश्वर सिंह ने अभी एक बार भी चक्कर 5 साल हो गए नहीं, एक बार भी गांव में नहीं आए अभी तक वो जी। ना उसने कोई विकास कराया, कोई विकास नहीं, कोई काम वाम आगे देखा नहीं, परेशानी देखी नहीं। जब से ईश्वर सिंह आ रहे हैं फेल है जी, जो सरकारी स्कूल है ना बिल्कुल फेल है जी, 0 बंद होने के कगार पे आ रहा है जी, स्टाफ नहीं है बिल्कुल भी जी। ईश्वर सिंह अगर फिर से चुनावी मैदान में आएंगे तो क्या करेंगे? ना मैं एक वोट भी नहीं, 0% पे जाएंगे इस बार। बिल्कुल नहीं उनको वोट मिलेगी, बिल्कुल। तमाम लोगों से हमने इस गांव में बात की, और कुछ और लोगों से भी बात करते हैं और दिखाते हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि साफ तौर पे लोग परेशान हैं। वो जानते हैं कि सबसे बड़ी परेशानी उनको नशे से है, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा है, नशा कम नहीं हो रहा है, इसीलिए वो नशे की जद में जा रहे हैं और नशे को लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे बचना है, क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को लेके कोई ठोस प्लान सरकार को, प्रशासन को बनाना पड़ेगा, तभी खड़का गांव के जो लोग हैं उनकी ज़िंदगियों को बचाया जा सकता है, परिवारों को बचाया जा सकता है। महिलाएं, माताएं, बहनें, तमाम जो लोग परेशान हैं परिवारों के, उनकी परेशानी को थोड़ा कम किया जा सकता है। तो ये नशे की राजधानी खड़का गांव इसे कहा जाता है, और यहाँ पर आपने जाना किस तरीके से लोग परेशान हैं और कितनी परेशानी उनको इस गांव में नशे की वजह से झेलनी पड़ रही है। और यूं ही नहीं इसको नशे की राजधानी कहा जाता, इतना ज़्यादा नशा है, आसानी से मिलता है, राह चलते कहीं पर भी नशा खरीदने को मिल जाएगा आपको, और इसीलिए लोग लगातार परेशान हैं और ज़्यादा परेशानी उनकी बढ़ती जा रही है और कोई सुनने वाला नहीं है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं आपको भूला चीका से, बने रहिए हमारे साथ। आप लोकल हैं? मैं पंजाब तो है। अच्छा, आप पंजाब से हैं, तो क्या नशा उधर भी है क्या बहुत ज़्यादा? माता कृपा गुरु दी, वाहिगुरू की कृपा क्या नशे की? नशे की गोर
फुल नशा चल रहा है। नशा है जी। तो किसको दोषी मानते हैं इसके लिए? हम सरकार को दोषी मानते हैं, किसको मानना आप सरकार को? हाँ जी। ठीक है, कह रहे मैं पंजाब से हूँ और मैंने जिस तरीके से बताया कि बॉर्डर बहुत नज़दीक ही है और 1 किलोमीटर ही उसमें रास्ता है सिर्फ और फिर हरियाणा में एंट्री हो जाती है। तो ऐसे में बहुत से लोग हमें इस गांव में मिले और इस बाज़ार में हमने उनसे बात की, कितने ज़्यादा परेशान हैं नशे को लेकर। आप देख सकते हैं एक सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर नशा है। पंजाब से पूरा सटा हुआ है ये गूला चीका और हर तरफ से पंजाब से कनेक्टिविटी है। अब नशा पंजाब से आ रहा है क्योंकि सरकार तो बार बार यही कारण देती है, लेकिन अधिकारियों ने नशे को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए? सरकार ने क्या वाकई कड़े स्टेप्स उठाए हैं जिससे कि हमारी युवा पीढ़ी को बचाया जा सके इस गलत दिशा में जाने के लिए? इस चुनाव में गूला चीका के लोगों का एक बड़ा मुद्दा जाहिर सी बात है ये नशा भी होगा, विकास का मुद्दा भी होगा और तमाम परेशानियां जिससे वो जूझ रहे हैं और जिससे हर रोज़ उन्हें 2-4 होना पड़ता है, उसको लेकर भी उन तमाम पार्टियों से सवाल पूछेंगे जो चुनावी मैदान में वोट मांगने के लिए आएंगी। तो आपने देखा आज हरियाणा न्यूज़ की इस यात्रा को गूला चीका ग्राउंड जीरो से और लोगों के चुनावी मुद्दों को। फिलहाल इस यात्रा को गूला चीका में आज यहीं समाप्त करेंगे और आगे बढ़ेंगे दूसरे हल्के की तरफ और दिखाएंगे आपको उसका हाल। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।